हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने आर्य रीजनिंग क्लासेज में फिर से स्वागत है। अब आपको फिर से रीजनिंग की क्लासेस शुरुआत से स्टार्ट की जा रही हैं, जो कि रीजनिंग की क्लासें होंगी शुरू से एकदम स्टार्ट की जा रही हैं। इसमें आपको जो भी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी आपके हर एक एग्जाम, जितने भी वन डे एग्जाम होंगे सबके लिए लाभदायक होंगी। जैसे में एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी के अंदर सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है, एसएससी जीडी, जो कि एग्जाम आपको आने वाला, जो कि क्लियर हो चुकी है डेट। तो उस सभी क्वेश्चनों को आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट से रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा रीजनिंग, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप पेपर देकर आकर देख सकते हैं कि जो भी पढ़ाया जाएगा सभी अपडेटेड क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इस चीज़ जान जाइएगा कि आप लोग को भी जो भी पढ़ाया जाएगा एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और उसे समझाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और हमारे देखिए, जो हमारा अभी छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आप ही लोग की बदौलत आगे बढ़ सकता है। हम जितना भी मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करेंगे अपने तरीके से, और आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन दोनों के लिए फ़ायदा होगा। और जो पढ़े उनके लिए भी कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जो नहीं पढ़े उनका तो माइंड एकदम फ्रेश होगा। जो अभी रीजनिंग के बारे में नहीं जानते होंगे वो भी रीजनिंग जानेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल की आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने लेसन पे। हर एक लेसन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको जो सबसे पहला लेसन पढ़ाया जाएगा होगा डायरेक्शन, दिशा। कौन सा लेसन होगा? दिशा। तो अब जानेंगे डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन होता क्या है थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। रीजनिंग होती क्या है थोड़ा सा बस बताना चाहेंगे। रीजनिंग में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल। ध्यान दीजिएगा, वर्बल क्या होता है? वर्बल जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए उसे वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए उसे नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही थोड़ा सा बताना था। इसमें बहुत से टॉपिक आते हैं, बहुत से लोग अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। सुनिएगा, डायरेक्शन होता क्या। आप सभी लोग को पता है कि डायरेक्शन में 4 मूल दिशाएं होती हैं। पहली जो होती है ऊपर जो होती है नॉर्थ होती है, नीचे जो होती है साउथ, जो इधर होती है ईस्ट, इधर जो होती है वेस्ट। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, साउथ मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। अब इन्हीं 2 दिशाओं से बनकर दिशा बनती है बीच वाली। कौन? नॉर्थ ईस्ट। कौन बनती है? नॉर्थ ईस्ट। इधर जो बनता है साउथ ईस्ट बनता है। आप बोल सकते हो, हाँ एक चीज़ ध्यान दिए, आप ईस्ट और नॉर्थ नहीं बोल सकते हो। ईस्ट और नॉर्थ नहीं बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में ईस्ट और नॉर्थ दिया है और नॉर्थ और ईस्ट दिया है तो आप नॉर्थ और ईस्ट पे मारेंगे, ना कि ईस्ट और नॉर्थ पे। क्योंकि जब सबसे पहले दिशाओं की खोज हुई तो हमें 2 ही दिशा के बारे में पता था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ, इसलिए हम इसे इन्हीं के साथ, जो भी दिशाएं होती हैं इन्हीं के साथ लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो कि यहाँ पर एक फिगर बना के मैं दिखाया गया है। यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, और यहाँ पर कौन है? इन दोनों दिशाओं से मिलकर बना है साउथ ईस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना है साउथ वेस्ट, यहाँ पर बना है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर बना है नॉर्थ ईस्ट। आपको पता होगा कि ये जो पूरा कोण होगा, सुनिएगा, ये जो पूरा कोण होता है 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। लेकिन जब इसे आधा आधा में बांटा गया तब कितने का बन गया? 45 डिग्री। कितने का बन गया? 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री। ये सभी कोण कितने के होंगे? 45 डिग्री। सभी कोण होंगे कितने कितने के? 45 डिग्री के। इसी तरह सब 45 डिग्री के होंगे। अब सुनिएगा, जब एक बार आपको बोला जाए, जब आप एक बार क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होगा दोस्त, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होगा जब आप दाहिने साइड घूमेंगे। एक बार क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री राइट मुड़ना। 90 डिग्री राइट मुड़ना। एक बार क्लॉकवाइज मतलब आपको कोई बोले, अगर आपको कोई बोले कि एक बार दाहिने मुड़ा, एक व्यक्ति एक बार दाहिने मुड़ा, एक बार दाहिने मुड़ने का मतलब है दोस्तों कि 90 डिग्री दाहिने मुड़ा, 90 डिग्री दाहिने मुड़ा। या तो जब भी आपको कहा जाएगा कि एक व्यक्ति 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है, 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है या तो दाहिने मुड़ता है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्या किधर चलना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये देखिए घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में।
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, एक घड़ी की दिशा में है। घड़ी की दिशा में जब आपको दाहिने मुड़ना रहेगा तो आप घड़ी की दिशा में मुड़ जाइएगा, अगर जब आपको बाएं मुड़ना रहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाइएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप दाहिने मुड़ते हैं तो आप 90 डिग्री दाहिने मुड़ते हैं, 90 डिग्री दाहिने मुड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर अब एक बात और बोल दूँ कि अगर एक व्यक्ति लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है दोस्तों, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ले बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा चीज़ बताते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे बना सकते हैं। फिर से समझा रहा हूँ कि आपको कोई कहेगा कि दाहिने मुड़ना है तो आपको घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में गया, मतलब पूर्व दिशा में गया, पूर्व की दिशा में गया और बोला कि वो दाहिने मुड़ा, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए। अब दाहिने मुड़ने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज चलना, तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे। किधर चलेंगे, आप जानते हैं घड़ी इस दिशा में चलती है और घड़ी की विपरीत दिशा ऊपर हो जाएगी, तो आप दाहिने मुड़ा मतलब नीचे मुड़ गया। किधर मुड़ गया, दाहिने। देखिए बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। फिर कहेगा कि यहाँ पर आने के बाद एक व्यक्ति फिर बाएं मुड़ जाता है। आप खुद दिमाग से लगाएंगे, इस पॉइंट से बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप समझिए, आप जब इस तरह मुड़ाएंगे तो किधर जाएंगे, घड़ी की दिशा में, लेकिन जब इस तरह मुड़ा देंगे तो किधर जाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपको पता चल गया होगा। अगर देखिए तो इधर अगर चल देंगे आप, देखिए अगर यहाँ पर आप हैं, आपको घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो आपको पता है घड़ी की दिशा इधर होगी, तो मतलब इधर मुड़ेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस साइड, तो इधर चलेंगे। एक बार लेफ्ट मुड़ गया, किधर मुड़ गया, लेफ्ट। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसे जल्दी लगाने का, पेपर में तो सब लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन जल्दी लगाता है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक होती हैं, उस ट्रिकों को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ उस ट्रिक को जान लेते हैं। इधर देखिए, ट्रिक को हम जानते हैं। जैसे मैं आपको बोलेगा, देखिए सुनिएगा, एक यल से एक आर कट जाता है, एक यल से एक आर कट जाता है, मतलब एक लेफ्ट से एक दाहिना कट जाता है। अभी समझाएंगे इसे। फिर जैसे में समझिएगा, एक यल से एक आर कट जाता है और 3r इक्वल टू जो होता है एक यल होता है। कितना होता है, एक यल होता है। और 3l इक्वल टू एक r होता है। और 4r इक्वल टू 0 होता है, 4l इक्वल टू भी 0 होता है। 2r या 2l इक्वल टू जो होता है डायरेक्शन का अपोजिट होता है, डायरेक्शन का अपोजिट। इस चीज़ को समझिएगा। हमने बोला कि एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। भैया इसका मतलब है, मान लिया हम यहाँ पे हैं, मान लिया यहाँ पे आए, हमसे कोई क्या गया, लेफ्ट मुड़िए। क्या मुड़िए, समझे, हम एक बार लेफ्ट मुड़ गए, अब का एक बार दाहिने मुड़िए, फिर एक बार दाहिने मुड़ गए। देखिए हम जिस दिशा में थे दोबारा उसी दिशा में आ गए। तो इसका मतलब यही हो गया कि एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है। जैसे में आप समझिए 3r बराबर l, 3r बराबर l। हम कहें भैया आपको 3 बार दाहिने मुड़ना है, तो आप कहोगे 3 बार दाहिने मुड़ने से बढ़िया क्या है, एक बार बाएं मुड़ जाए। 3 बार दाहिने मुड़ने से बढ़िया क्या है, एक बार बाएं मुड़ जाए। 3 बार दाहिने मुड़ते हैं, देखिए 3 बार दाहिने मुड़ा जाता है। देखिए दाहिने हमारे ये, तो एक बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पर आ गए कि नहीं। हम आपको बोला हूँ कि 3l बराबर 1r, 3l बराबर 1r, 1r। तो आप देखिए हम यहाँ पर थे, अगर हम एक बार दाहिने मुड़ जाएं, एक बार अगर हम दाहिने मुड़ जाएं, तो देखिए फिर से समझिएगा इस चीज़ को। 3r बराबर 1l होता है। 3r हम मुड़ रहे हैं, दाहिने हमारा इस साइड है, तो 1r, 2r और ये 3r। हम यहाँ पे हो गए कि नहीं। हम बोला हूँ कि 3r बराबर l, हम यहाँ पर थे। इससे बढ़िया हम क्या कर लें, एक बार बाएं मुड़ जाएं तो फिर उसी दिशा में आ गए कि नहीं। तो इसका मतलब है जहाँ भी 3r होगा उसका मतलब होगा l। 3l बराबर r, 3l बराबर r। अब 4r बराबर 0,
4r बराबर 0, मतलब हम जब भी 4r बराबर 4 बार दाहिने मुड़ेंगे तो जिस स्थान में, जिस दिशा में है उसी दिशा में आकर हम फिर से आ जाएंगे। इसलिए 4r बराबर 0, 4l बराबर भी 0, इस चीज़ को समझिएगा। और 2r/2l मतलब 2r या 2l जब आए तो आप डायरेक्शन का अपोजिट कर देंगे। डायरेक्शन का अपोजिट का मतलब अगर साउथ रहेगा तो आप क्या कर दोगे, नॉर्थ कर दोगे। साउथ रहेगा तो क्या कर दोगे, नॉर्थ कर दोगे। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आपको बातें हमारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं डायरेक्शन एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले टाइप में बांटूंगा, क्वेश्चन के प्रकार को हम 9 टाइप में बांटूंगा। कितने टाइप में, 9 टाइप में। तो चलो उस 9 टाइप को हम देख लेते हैं कि वो 9 टाइप है क्या। यहाँ तक फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। आपको पता है मूल 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इनसे दिशा बनती है नॉर्थ और ईस्ट, इनसे दिशा बनती है साउथ और ईस्ट, इनसे दिशा बनती है साउथ और वेस्ट, और इनसे दिशा बनती है नॉर्थ और वेस्ट। आपको पता है अगर बोला जाए खाना जो होता है 90 डिग्री का 90 डिग्री का 90 डिग्री का पूरा मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त में टोटल कोण कितने का होता है, 360 डिग्री, और इनको बीच में से काट दिया तो 45 डिग्री में बढ़ जाएगा, 45 डिग्री में बढ़ जाएगा। देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को अभी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे हम पहले 9 टाइप में बांटूंगा। कितने टाइप में, पूरे डायरेक्शन को 9 टाइप के क्वेश्चनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि 9 टाइप के क्वेश्चन हैं क्या। ठीक है, देखो 9 टाइप आपके सामने है। पहला टाइप जो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट और राइट के आधार पर आधारित प्रश्न होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टार्टिंग डायरेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल। चौथा टॉपिक हम लोग का होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टोटल डिस्टेंस। पांचवां होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। छठवां होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन चेंज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सन शैडो मतलब सूर्य की परछाई पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोडेड इक्वेशन पढ़ेंगे। 9वीं टाइप जो पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन स्मोक मतलब ट्रेन के धुएं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हमको टोटल 9 टाइप पढ़ना है डायरेक्शन में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। यूपीएसआई बैंक से लेकर कहीं तक ले हम 9 टाइप पढ़ लेंगे और एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ के इधर आप कहीं भी पढ़े होंगे उससे कुछ अलग मिलेगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं सबसे पहली टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। इनको मिटाते हैं। जो हमारी सबसे पहली, देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आपको सबसे पहली टॉपिक जो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट। एक बार आप हमसे पढ़िए और आप एक बार देखिए, मिलाइए, जहाँ से भी आप पढ़े हो वहाँ से मिलाइए। क्या देखिए, क्या वहाँ से कम पढ़ाया जा रहा है? अगर वहाँ से कम नहीं पढ़ाया जाएगा तो दोस्त वहाँ से ज़्यादा जरूर पढ़ाया जाएगा, इतना तो मैं दावा करता हूँ। या तो उसके बराबर हो सकता है तो पढ़ाऊँ या तो उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट के आधारित प्रश्न पे हम चलेंगे। इसमें जब भी चलेंगे हम पहली टॉपिक हम टोटल 9 टाइप में बांटें। पहली टाइप हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट, इसमें चलेंगे पहले क्वेश्चन में। हाँ तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि हमने व्हाइट बोर्ड पे एक अच्छे तरीके से लिखा हूँ। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी लिख दिया हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। अगर ना समझ में आएगा तो मैं बोलूँगा, आप लोग सुनिएगा। बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी आपसे, चलिए पहले से बेसिक से लगाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है। सबको सॉल्यूशन देखिए, सबको पता है कि पूर्व दिशा इस साइड होती है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद भैया ये 100 मीटर चल दिया। कितना चल दिया पूर्व दिशा में? 100 मीटर चल दिया। 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बताइए, थोड़ा फिगर नीचे बनाते हैं, आप बताइएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति था पूर्व दिशा में चला, 100 मीटर चला। कितना चला? 100 मीटर चला। और उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब मैंने क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आइए, आप सोचिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में आप बताओ, घड़ी अगर इस तरह चलाएंगे तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस तरह चलाना पड़ेगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से एक पॉइंट बनाए, घड़ी किधर चलेगी? विपरीत दिशा में, मतलब 90 डिग्री किधर जाएगा? बाएं मुड़ा। और कितना चला? 50 मीटर। बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है।
पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से आप खुद देखिए, यहाँ से पॉइंट एक बनाइए, बाईं ओर मुड़ता है, तो आप यहाँ पर खुद देखिए कि बाईं ओर अगर मुड़ता है, अगर बाईं ओर मुड़ता है तो बताइए, अगर आप इधर चल देंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बाई का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इधर कितना चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो मतलब ये दोनों दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, 100 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, वह पुनः अपने बाईं ओर 100 मीटर चलता है। पूछा अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब आप बताइए ये व्यक्ति जो है किस दिशा में चल रहा है, ये व्यक्ति की दिशा किधर चल रही है, बताइए कौन सी दिशा है, यहाँ पर आइए, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है। मतलब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, वेस्ट दिशा में। किधर चल रहा है, वेस्ट दिशा में। किधर चल रहा है, वेस्ट दिशा में। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, वेस्ट। लेकिन इतना वेस्ट दिशा है तो इतना टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है, पेपर में जाना इतना फिगर थोड़े ना है। जब भी पेपर में आपको कितना बाएं मुड़ाए या दाएं मुड़ाए और लास्ट में आपसे ख्याल सिर्फ क्या पूछ दे, किस दिशा में चल रहा है, उसकी दिशा किस दिशा में चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए पहले देखिए एक व्यक्ति किस दिशा में, शुरुआत में किस दिशा में चल रहा है बताइए। यहाँ पर मेथड 2 देखिए, किस दिशा में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, तो आप उसको लिख लीजिएगा। पूर्व दिशा में चल रहा है मतलब ईस्ट दिशा में चल रहा है, एक लाइन बनाइएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा था तो हमने ईस्ट लिख लिया पूर्व दिशा में। जब भी किस दिशा में चल रहा है लास्ट में पूछा जाएगा तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी का मतलब ही नहीं है। आप देखिए दिशा में चल रहा है, चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, जो लिखा है बस बाईं का मतलब एल, उसे लिख लीजिए। मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या लिख लीजिएगा, लेफ्ट। बाईं ओर मुड़ता है फिर लेफ्ट, फिर 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है और पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा में होगा। आप देखिए इसे जोड़ लीजिएगा, यल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l, यल जोड़ेंगे तो 2l, यल जोड़ेंगे तो 2l। अभी आपको इसके पीछे मैंने एक रूल बताया कि एक l से एक r कट जाता है, 3r बराबर 1l होता है। नीचे 5 में लिखवाया था कि 2l या 2r का मतलब होता है दिशा का अपोजिट, दिशा का अपोजिट। तो बताइए 2l का मतलब क्या होगा, दिशा का अपोजिट। तो बताइए ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, देखिए भैया ये ईस्ट क्या है, ईस्ट, इसका अपोजिट कौन होगा, वेस्ट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा, वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। देखिए कितना इजी तरीके से, बस देखिए किधर किधर मुड़ा, जिधर मुड़ा उसे यल लिख दीजिए। देखिए बाएं मुड़ेगा तो यल लिख दीजिएगा और दाएं मुड़ेगा तो आर लिख दीजिएगा। और सब रूल तो पता ही है, यल जोड़ दिए 2l हो गया। और 2l का मतलब क्या होता है, दिशा का अपोजिट, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। देखिए कितना आसानी से लगा लिया। अब मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उसमें हम पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा कि व्यक्ति किस दिशा में प्रारंभ में चल रहा था, क्या क्या हुआ बीच में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिया और तीसरा क्वेश्चन भी और चौथा क्वेश्चन भी। भाषा कैसे दिया रहेगा कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है और कितना भी दूरी चलने के बाद दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो बताइए अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में है। तो आपको पता है, देखो कैसे लगाना है दोस्तों। व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा था, साउथ दिशा में चल रहा था, सबसे पहले हमने उसको साउथ दिशा में रख लिया। और उसके बाद देखिए आपको पता है कि एक आर से एक एल कट जाएगा भैया, एक आर से एक एल कट जाएगा, एक आर से एक एल कट जाएगा। बचा क्या सिर्फ भैया, दाहिने क्या बचा, एक आर बचा। और एक आर का मतलब होता है, एक आर का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तुरंत आप एक छोटा सा प्लस पॉइंट वाला फिगर बनाइएगा तुरंत। अब देख लीजिए किस दिशा में व्यक्ति है, व्यक्ति था साउथ दिशा में, किधर था, साउथ लेफ्ट। और बचा क्या हमारे पास, राइट। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना, एक बार राइट का मतलब है दोस्तों क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज किधर होगा बताइए, घड़ी की दिशा इधर ही होगी, घड़ी इधर ही चलाएगी। और क्लॉकवाइज पूरा कितना होता है, 90 डिग्री। ये पूरा खाना कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आ गया कि नहीं व्यक्ति, मतलब व्यक्ति किस दिशा में है बताइए, ये दिशा कौन सी है, वेस्ट। कौन सी दिशा है, वेस्ट। तो हम लोग का इसका जो आंसर होगा वेस्ट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक आर से एक एल कट गया, एक एल से एक आर कट गया, बचा सिर्फ एक आर, बचा सिर्फ एक आर। तो इसका मतलब है क्या,
एक आर का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, एक बार दाहिने मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना। तो व्यक्ति था साउथ दिशा में, कहाँ था? साउथ दिशा में। तो एक आर बचा ना, तो इस आर का मतलब है भैया, दिमाग में बैठा लीजिए कि 90 डिग्री हमको क्लॉकवाइज चलना है, यहीं से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। देखिए, तो एक खाना जब पूरा कर लेंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो व्यक्ति अब यहाँ पे आ गया, और ये दिशा होती कौन सी है? वेस्ट। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? वेस्ट। समझाने में जो टाइम लगेगा, लगाने में कितना ईजी है बताइए। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा था, 50 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ा, फिर 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10, मतलब जितना भी घुमा ले, कितना भी घुमा ले, और लास्ट में आपसे डायरेक्ट क्या पूछे? किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, या किस दिशा में है। ये प्रारंभिक स्थिति दे दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। तो आप कहोगे सर जी एक आर से एक एल कट जाएगा, एक एल से एक आर कट जाएगा, बचा क्या? एक आर बचा। एक आर का मतलब ही बताया हूँ, जब इतना बच जाए तो आप एक प्लस पॉइंट बनाओ। व्यक्ति को देखो किस दिशा में चल रहा था शुरुआत में, नॉर्थ ईस्ट। तो देखो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती कहाँ है? आपको पता है यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर कौन होता है? ईस्ट। इन दोनों दिशाओं से मिलता है कौन? नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच में दिशाएं होती हैं, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर होता है साउथ ईस्ट होता है ये। और व्यक्ति कहाँ पे है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति है, और एक आर बचा है। एक आर का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए इतना खाना पूरा किए भैया, तो 45। कितना हो गया? 45। क्योंकि आपको पता है ये पूरा 90 को होता है 2 भागों में बांट दिया तो 45 में बट गया। ये 45 और इतना यहाँ पर भी आएंगे, कितना देगा? 45 और 45 मिलकर कितना हो गया? 90 पर जब आया तो अब बताइए किस दिशा में चल रहा है? साउथ ईस्ट में। कहाँ चल रहा है? साउथ ईस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। कितना इजी है बताइए? बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे आइएगा, कहेंगे अरे भैया ये नहीं तो कटेगा कैसे? तो आप इसको जोड़ लीजिए, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। और 4 आर का मतलब क्या बताया था? 0। 4 आर का मतलब 0 का मतलब व्यक्ति जिस दिशा में था उसी दिशा में है। जोड़ेंगे टोटल कितना होगा? 4 आर। 4 आर का मतलब क्या होगा? 0। और 0 का मतलब जिस व्यक्ति जिस दिशा में था ना भैया, उसी दिशा में मेरे दोस्तों, उसी दिशा में। तो बताइए किस दिशा में था? नॉर्थ। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। बताइए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। देखिए डायरेक्ट से कितना ईजी है, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको पता लगाना है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति किस दिशा में है, तो इस कंडीशन में आपको बस दिख लेना है कितना बार बाएं मुड़ा, कितने बार दाएं। जितनी बार मुड़ा ना उसको आप लिख लीजिएगा। दाएं मुड़ा तो आर और बाएं मुड़ा तो एल। उसके बाद काट पीट कर दीजिएगा, जो भी बचेगा तो आप देख लीजिए कि व्यक्ति शुरुआत में किस दिशा में था। तो वहाँ पर एक पॉइंट पे जाइएगा, वहाँ से आर बचा ना तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर एल बच जाता ना तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल देते हैं। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? ठीक है, तो और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या? ये तो बड़ा ही खतरनाक है भैया। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था और 300 बार दाहिने मुड़ा। आप कहोगे अरे अब 300 बार दाहिने मुड़ाएंगे तो पूरा बोर्डवा बढ़ जाएगा, एक अलग से बोर्ड लाना पड़ेगा, तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सुनिएगा। 300 आर हो गया, 200 एल हो गया, लेकिन आपको पता क्या हूँ कि 200, आप कहोगे सही 200 एल से 200 आर कट जाएगा। एक आर से एक एल कटता है भैया, तो 200 एल से 200 आर कट जाएगा। जैसे में हम कहें 3 आर है, कितना आर है? 3 आर है, और 3 एल है, 3 एल है, सॉरी 4 एल लिख लीजिए, 4 एल है। तो आप 3 आर को कैसे लिखोगे? देखिए 1 आर, 2 आर, 3 आर। और 4 एल को कैसे लिखोगे? 4 एल। देखिए 1 एल से 1 आर कट गया, 1 एल से 1 आर कट गया, 1 एल से 1 आर कट गया, बचा खाली का। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि 3 आर से 3 एल कट जाएगा तो 1 एल बच जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार 200 एल से 200 आर कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? 100 आर बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 100 आर। क्या बच जाएगा? 100 आर। देखिए 100 आर आपको मैं बताया हूँ, 4 की वैल्यू 0 होती है। 4 के गुणज में भी जो भी होगा, 4 के गुणज में जो भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। 4 के गुणज में जो भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। बताइए 100 4 का गुणज है कि नहीं? 25 चौको 100, 100 25 चौको 100, मतलब 100 आर का मान क्या हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब क्या होता है भैया? व्यक्ति जिस दिशा में था उसी दिशा में होगा। आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। देखिए कितना ईजी है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते क्या लगा लेते हैं, एग्ज़ाम निकल जाता। वो वाला क्वालिफिकेशन वाला एग्ज़ाम नहीं निकलता, पूरा टाइम ही निकल जाता। इस चीज़ को समझिए।
100R, 4 के लिख लीजिए कहीं पॉइंट में। अगर 4 के गुणज में जो भी होगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0। तो 4 के गुणज में 100 था। अब इस पे आइए, कहोगे सर जी 200R से 200L तो कट जाएगा, लेकिन 25L बच जाएगा। 25L बच जाएगा। तो आप कहोगे सर जी आप तो अभी बताए हैं कि अगर 4 के गुणज में होगा तो उसका मान 0 होगा, लेकिन तो 4 के गुणज में नहीं है, तब इसका मान कैसे 0 होगा। तो भैया देखिए, 4 का गुणज इसके करीब ले जाइए, 4 का गुणा, 4 का पहाड़ा इसके पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 का पहाड़ा इसके करीब ले जाइए, इससे कम हो, इससे क्या हो, कम हो या तो ये काट दे। तो 4 कहोगे कि सर जी 4 छक्का 24, 24L तो कट जाएगा। 24L 4 का गुणज है, 24 क्या है, 4 का गुणज है। तो 24L का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसे लिख सकते हैं 24L, और एक और लिख सकते हैं L, 25L नहीं हो गया। तो 24L का मान क्या हो जाएगा भैया, 0। अब बचा खाली का, L बच गया कि नहीं। L का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना। व्यक्ति को देखिए यहाँ पर बना दीजिएगा, कहीं पे भी यहीं पे बना देते हैं। व्यक्ति कहाँ पे था, ईस्ट दिशा पूर्व में था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, 90 डिग्री जब व्यक्ति चलेगा ना तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और इस पॉइंट पे हम लोग की दिशा होती है नॉर्थ। कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बताइए, नॉर्थ। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लिख देते हैं, आंसर जो होगा दोस्तों इसका नॉर्थ। आशा कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आइएगा, कहोगे सर जी 3L से 3R कट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, 2R। क्या बच जाएगा, 2R। बचेगा क्या है बताइए, 2R। और एक पॉइंट लिखवाए थे हम कि 2R हो या 2L हो, तो उस कंडीशन में उसका मान जो होता है दिशा का अपोजिट है, डायरेक्शन का अपोजिट। तो डायरेक्शन का अपोजिट कर दीजिए, जो अपोजिट करना ना डायरेक्शन का, तो यन का अपोजिट लिखिए। यन का अपोजिट क्या होता है आप लोग बताइए, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो हमने लिख लिया साउथ। अब इसका अपोजिट करना है डायरेक्शन का, देखिए 2L या 2R आ जाए तो डायरेक्शन का अपोजिट कर दीजिएगा। यहाँ पर समझिएगा, इसी चीज़ को भी समझा दे रहा हूँ। देखिए ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो इनका अपोजिट इनके सामने वाला होगा, तो यहाँ पर कौन होता है, साउथ वेस्ट। कौन होता है, साउथ है। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जब अपोजिट करना हो तो आप बताइए यन का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो बताइए साउथ वेस्ट आया कि नहीं, मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये था हम लोग का पहली टॉपिक थी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग को हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको पेपर आने वाले हैं, मेहनत करना है। आप दम लगा, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। इन 6 से 7 महीनों तक आपको 2 से 4 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से मतलब जो भी आ रहे हैं पेपर, उसमें से आपको एक ही सिलेक्शन लेना है। आपको छुटकारा हर एक चीज़ से मिल जाएगा। आपको मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, मैथ में स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम से, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसको। लेकिन रीजनिंग की क्लासेस आपको प्रत्येक डे मिलती रहेगी, अगर लाइन की व्यवस्था सही रही तो। तब तो हमारे चैनल देखिए दोस्तों, हमारा चैनल है आर्या रीजनिंग क्लासेस से। आर्या रीजनिंग क्लासेस तो है, लेकिन उस पर आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बस आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भाई बनकर इतना सा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग बस इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो जो भी होगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, जो भी होगा उस पर पूरा लगा दीजिएगा। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जो भी पढ़ें एक बार देखकर आप कहीं भी मिला सकते हैं, हर जगह से अलग मिला होगा आपको। अगर जो भी चीज़ें आपको मेरे में कमियां लगती हैं आप उसे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस कमियां को सुधारूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मेरे दोस्तों।